नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अंकिता और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके घर के मुख्य द्वार के बारे में। मुख्य द्वार हमारे घर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहीं से हमारे घर में किसी भी तरह की पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी एंटर करती है। और हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी ना आए बल्कि पॉजिटिव एनर्जी आए। तो इसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं ध्यान में रखना। तो आइए बात करते हैं किन बातों का हमें इसमें ध्यान रखना है। वैसे तो वास्तु से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो तो मैं अलग वो अलग ही हैं और उसके बारे में मैं अलग अपने शॉर्ट वीडियोस में बताती रहती हूँ। लेकिन क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं उस घर की जो पूरी तरह से बन चुका है और उसके बाद जब हमारा मेन गेट कैसा हो ये जानने के लिए, तो सबसे पहले तो अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर आपको एक बंधनवार बनाना है। ये आम के पत्तों का, पीपल के पत्तों का या फिर अशोक के पत्तों का तो बहुत ही अच्छा इसका बनाया जा सकता है। इससे हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं करती। ये आपको बनाकर लगाना है। और उसके बाद घी में यानी शुद्ध घी में आपको सिंदूर मिलाकर, जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है प्रॉपर सिंदूर, वो मिक्स करके उससे आपको अपने मुख्य द्वार पर शुभ लाभ लिखना है। इससे हमें हर तरह के अपने कार्यों में सफलताएं मिलेंगी। हमारे घर में हर कार्य बहुत ही शुभता से संपन्न होंगे। ये इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमारे घर में धन की कमी नहीं बनी होगी अगर हम ये करते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं अपने घर के बाहर। इसके बाद इसी सिंदूर से हमें एक स्वास्तिक ज़रूर बनाना है, चाहे आप शुभ लाभ लिख पाएँ या ना लिख पाएँ, पर स्वास्तिक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरा होता है। इसके पीछे एक विशेष साइंटिफिक और एक वैदिक इसका रीज़न है जो कि वेदास में बताया गया है, जो कि हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसीलिए स्वास्थ्य को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ माना जाता है। इसलिए हर पूजा पाठ में हम अ, स्वास्तिक ज़रूर लगाते हैं। तो ये बात का ध्यान रखना है, स्वास्तिक लगाना चाहिए। साथ ही बाहर ही लक्ष्मी जी और गणेश जी, लेकिन एक बात का ध्यान है कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की फ़ोटो ज़रूर लगाएँ। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इसके पीछे एक छोटी-सी कथा भी है, क्योंकि लक्ष्मी जी के कोई बच्चे नहीं थे, कोई संतान नहीं थी, तो वो पार्वती जी से एक बार दुखी होकर बोलने लगी कि मेरे पास तो कोई बालक-बालिका कोई बच्चे हैं नहीं, मुझे कभी बहुत दुःख लगता है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा पुत्र गणेश भी आपका ही पुत्र है, और ये बोलकर उन्हें गणेश जी को उनकी गोद में बैठा दिया। तब से माँ लक्ष्मी किसी के भी घर में बिना गणेश जी के नहीं एंटर करती। इसलिए गणेश जी और लक्ष्मी माँ की मूर्ति दोनों फ़ोटो साथ में ही लगाएँ अपने घर के बाहर। दूसरी बात, अपने घर के मुख्य द्वार को हमेशा साफ-सुथरा रखिए, वहाँ पे प्रॉपर रोशनी आनी चाहिए, मतलब अंधेरा नहीं होना चाहिए। उसके साथ ही आपके दरवाज़े में कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं होनी चाहिए खोलते या बंद करते समय। ये अंदर-बाहर दोनों की तरफ खुलने वाला होना चाहिए, उसमें कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इससे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। इसलिए आप, अगर ऐसा है आपके दरवाज़े में आवाज़ आती है, तो आप उसमें ऑयल वगैरह डालकर उसे प्रॉपर कर लें। और इसके साथ ही आपको अपने प्रवेश द्वार पर कोई भी ऐसा बड़ा पेड़ पौधा वृक्ष नहीं लगाना है। ये द्वार वेद उत्पन्न करता है, ऐसा शास्त्रों में, खासकर वास्तु शास्त्र में कहा गया है। तो इसलिए ये आपको नहीं करना है। और इसके साथ ही आपको कभी अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी, अगर आपको बहुत ऐसा लग रहा है हमारे घर में बहुत परेशानियाँ चल रही हैं, बहुत नेगेटिव एनर्जी सी फील हो रही है, तो आपके मुख्य द्वार पर आप हल्दी से एक लाइन या बेल जैसी बना दें। तो इससे आपके घर में ये जो भी नेगेटिव एनर्जी दूर रहेगी, बृहस्पति देव की कृपा रहेगी, आपके घर में धन लक्ष्मी सबका वास होगा। इसके साथ ही आपको अपने प्रवेश द्वार में एक अगर आप चाहें तो आस-पास में वहाँ पर कहीं एंटर होने के समय ही एक मिरर ज़रूर लगाएँ। मतलब जब भी आप एंटर हो तो आपका वहाँ पर सामने फेस दिखता हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक वास्तु प्रयोग भी है कि इससे आपके घर में बहुत सुख समृद्धि आती है और आपको सफलताएँ मिलती हैं। तो ये आपको करना है। साथ ही बाहर वाटर एलिमेंट भी अगर आप वहाँ रखते हैं, ख़ास करके अपने मुख्य द्वार के जो साइड में, जहाँ पर आपका अगर नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग घर है, तब ऐसी स्थिति में आपके एक साइड में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आएगा ही। तो उस कॉर्नर पे आप कुछ वाटर, छोटा सा फाउंटेन या कुछ भी इस तरह से आप कोई ऐसा
वाटर वाला कोई मतलब फ्लावर पॉट या कुछ इस तरह की चीज़ ज़रूर रखें। इससे आपके घर में बहुत बरकत आएगी, बहुत ही सुख समृद्धि आएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है। तो ये सब करने से आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं होगी और आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। लक्ष्मी माँ के दिवाली के समय में हम स्वागत के लिए हमें ये सब चीज़ें तो बिल्कुल करनी होगी, तभी आपके घर में लक्ष्मी माता का प्रवेश होगा और स्थायी वास होगा। ये था मेरा एक छोटा-सा वीडियो, छोटी-सी जानकारी जो आपके काम आने वाली है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।